गर्मी, बारिश, आंधी और भूस्खलन। देश का मौसम इस वक्त चार अलग अलग चेहरे दिखा रहा है। मैदानों में राहत की बारिश है तो पहाड़ों में बढ़ती चिंता। आखिर अगले 24 घंटे में मौसम क्या करवट लेने वाला है? हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने शो कड़क मौसम में। पिछले कुछ दिनों से देश का मौसम बिल्कुल रोलर कोस्टर बना हुआ है। सुबह तेज धूप, दोपहर में 43 से 44 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी और शाम होते होते आंधी, बिजली और बारिश। कई शहरों में लोग अभी भी लू से जूझ रहे हैं तो कई इलाकों में अचानक बदले मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, लेकिन खराब मौसम अक्सर इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देता है। कहीं भारी बारिश रास्ते रोक देती है तो कहीं भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड सड़कों को बंद कर देती है, तो कहीं घना कोहरा और तेज हवाएं यात्रियों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देती है। और इस बार भी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम तेजी से करवट ले रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़ता मॉनसून, ये तीनों सिस्टम इस वक्त एक साथ असर दिखा रहे हैं और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम हर दिन नया रंग दिखा रहा है। तो आखिर कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और किन राज्यों को मिलेगी गर्मी से राहत? तो चलिए शुरू करते हैं आज का मौसम अपडेट मेरे यानी मौसमविद मान्या के साथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद अब राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोपहर में उमस परेशान कर सकती है, लेकिन शाम और रात के समय आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 41 से 43 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच बना रहेगा। दिल्ली के बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो यूपी में मौसम सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में तेज हवाएं, बिजली और बारिश देखने को मिल सकती है। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में मॉनसूनी गतिविधियां मजबूत होती नजर आ रही हैं। कई जिलों में तेज बारिश और लाइटनिंग स्ट्राइक का खतरा बना हुआ है। 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच बना रह सकता है। अब चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा में भी मौसम करवट ले रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच बना रह सकता है। हरियाणा के बाद अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में गर्मी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई इलाकों में बारिश राहत लेकर आ सकती है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंजाब में भी हवा चल सकती है। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 37 से 38 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच बना रहेगा। पंजाब के बाद अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जो गर्मी का एपिसेंटर भी जाना जाता है जिसको। तो राजस्थान में मौसम दो अलग तस्वीरें दिखाएगा। पश्चिमी हिस्सों में गर्मी बनी रहेगी, जबकि पूर्वी जिलों में बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है। 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच बना रह सकता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में गर्मी और बारिश दोनों का असर रहेगा। कई इलाकों में दोपहर बाद मौसम जरूर बदल सकता है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो 36 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच बना रह सकता है। अब चलते हैं सीधे पहाड़ों की तरफ। तो पहाड़ी राज्यों की बात करें तो चारधाम यात्रा वाले इलाकों में मौसम सबसे ज्यादा नजर रखने वाला रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। हिमाचल के मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि यानी ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो 24 से 32 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री के बीच रह सकता है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में मॉनसून पूरी ताकत से सक्रिय है। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना
संभावना बनी हुई है। लगातार अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून अच्छी बारिश करा रहा है। तटीय इलाकों में समुद्र भी उग्र बना हुआ है। बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो वो 30 से 36 डिग्री के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। अब चलते हैं कड़क मौसम के इंटरनेशनल सेगमेंट में, जहां हम आपको बताएंगे कि क्या रहने वाला है मौसम का हाल इंडिया से बाहर। तो न्यूयॉर्क की बात करें तो 21 से 31 डिग्री, पेरिस 17 से 29 डिग्री, दुबई 31 से 43 डिग्री और टोक्यो 20 से 28 डिग्री। कुल मिलाकर 12 जून को देश का मौसम पूरी तरह एक्टिव रहने वाला है। उत्तर भारत में गर्मी और बारिश आमने सामने होगी। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मानसून जोर पकड़ा रहेगा। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और तेज बारिश सबसे बड़ी चिंता होगी और दिल्ली समेत कई राज्यों को आखिरकार भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। तो कुल मिलाकर कहीं बारिश राहत बनकर बरसेगी तो कहीं यही बारिश और तेज हवाएं परेशानी भी बढ़ा सकती हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने शहर का मौसम अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि इस समय मौसम का मिजाज कब बदल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा। फिर होगी आप सभी से मुलाकात मौसम के ऐसे ही बदलते सस्पेंस के साथ।